बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इन कैमरा सेशन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद खलील जाज़िम। नाज़रीन, दुनिया भर की हुकूमतें अपने आबो हवा के अहदाफ़ को पूरा करने के लिए दीगर ईंधन के काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए जैसा कि कुदरती गैस, पेट्रोलियम, कोयला और ठोस माए या गैस के ईंधन की तरफ मुंतकिल हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इंतहाई अहम पावर टेक्नोलॉजीज़ जैसे हवा और शमसी तवानाई के ग्रिड ऑपरेटर्स के लिए चैलेंजेस अभी तक मौजूद हैं। मौसम के इन्हिसार की वजह से इन काबिल तजदीद ज़राए से सप्लाई वक्फे वक्फे से होती है। जब काबिल तजदीद ज़राए से पैदावार कम होती है तो ग्रिड ऑपरेटर्स ज़्यादातर गैस से चलने वाले पावर स्टेशनों का रुख करते हैं ताकि इस खला को पूरा करें, लेकिन ग्रिड को मुतवाज़न करने के लिए कुदरती गैस जैसे ईंधन पर तवील मुद्दती इन्हिसार आने वाले बरसों में मुमकिन नहीं हो सकता। इसीलिए दुनिया भर में पंप स्टोरेज हाइड्रो सहूलियात वसी वाटर बैटरीज के तौर पर काम करती हैं। ये काबिल तजदीद ज़राए से पैदा होने वाली अज़ाफ़ी तवानाई को ज़ख़ीरा करने का एक लचकदार तरीका है। यह इंतहाई सादा और आसान तरीका है। पंप स्टोरेज की सहूलियात में खड़ी ढलानों पर मुख्तलिफ बुलंदियों पर पानी के दो ज़खायर होते हैं। जब ग्रिड पर ज़रूरत से ज़्यादा बिजली होती है और बिजली की तलब कम होती है तो बिजली को रिवर्सेबल टर्बाइन्स का इस्तेमाल करते हुए निचले हिस्से से ऊपरी ज़खायर तक पानी पंप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब तलब ज़्यादा होती है तो पानी को नीचे की तरफ निचले ज़खायर में छोड़ा जाता है, जो टर्बाइनों को बिजली पैदा करने के लिए दूसरी समत चलाता है। पंप स्टोरेज हाइड्रो प्लांट्स बिजली के निज़ाम को मुतवाज़न करने में मदद के लिए ज़ैली खिदमात भी फराहम कर सकते हैं, जैसे घूमने वाली टर्बाइन से जुड़ना, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि निज़ाम सही फ्रीक्वेंसी पर चलता है और बिजली की कटौती से ख़तरात को कम करता है। पाकिस्तान में ऐसे पंप स्टोरेज हाइड्रो प्लांट्स कहाँ लगाए जा सकते हैं, इसका आगे हम जिक्र करेंगे। नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या दुनिया में कहीं इतना बड़ा यूपीएस हो सकता है कि किसी मुल्क को उस वक्त मुतबादिल बिजली फराहम कर सके जब मुल्क का कोई एक पावर प्लांट किसी फ़नी ख़राबी की वजह से अचानक बंद हो जाए या वोल्टेज नाकाबिल कबूल हद तक गिर जाए? जी हाँ, बिल्कुल। और कई ममालिक में ये यूपीएस मौजूद हैं और हमारे इंजीनियर्स का कहना है कि पाकिस्तान को ये सलाहियत कुदरती तौर पर अता हुई है। ग्रिड की सतह पर हज़ारों मेगावाट स्टोर करने वाली सलाहियत रखने वाली ये देव हैकल बिजली की बैटरियाँ हमारे यहाँ बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में कुदरती तौर पर मौजूद हैं। शायद आप इस बात पर यकीन न कर सकें, मगर ऐसा ही है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ इसके मस्बत इस्तेमाल की। बलूचिस्तान के साहिली इलाके हस्ब ज़रूरत और फौरी पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर बनाने की हैरत अंगेज़ सलाहियत रखते हैं, जो कि आम तौर पर फॉसल फ्यूल यानी तेल कोयला से चलने वाले प्लांट से मुमकिन समझी जाती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल यकीनन सर उठाएगा कि देव हैकल कुदरती यूपीएस यानी पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर कैसे काम करते हैं। नाजरीन, दुनिया भर में ग्रिड लेवल बिजली को ज़ख़ीरा करने के लिए पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर की सहूलत बनाई जाती है। ये सहूलियात बिजली को पानी के ज़ख़ीरे की शक्ल में ऊंचाई पर एक मसनूई झील में कैद रखती है। पानी नीचे से पंप करके ऊपर बुलंदी पर मसनूई झील में पहुंचा दिया जाता है। ये पानी नीचे उस वक्त पंप किया जाता है जब ग्रिड में बिजली की खपत कम हो या न होने का बराबर होती है। उस वक्त ज़ायद बिजली पंपिंग के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है। ऐसा अमूमन रात के वक्त होता है। बाद में दिन के वक्त जब ग्रिड में बिजली की खपत बढ़ जाती है या कोई पावर प्लांट फेल हो जाता है तो ऊपरी मसनूई झील से पानी पाइप लाइन के ज़रिए नीचे बिजली बनाने के लिए टर्बाइनों में छोड़ दिया जाता है, जो कि चंद सेकंडों के अंदर पन बिजली बनाकर नेशनल ग्रिड में बिजली की बला तातुल फराहमी यकीनी बनाता है, जब तक कि बिजली की खपत कम ना हो जाए या पावर प्लांट दोबारा न चल पड़े। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर की सहूलियात मौजूद है। बिजली के शार्ट फॉल या ब्रेक डाउन पर काबू पाया जाता है। इससे ऑस्ट्रेलिया में 19%, स्विट्ज़रलैंड 32%, पुर्तगाल 17% और जापान में 8% पन बिजली पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर से बनती है। और तो और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी पंप शुदा पन बिजली के बहुत बड़े बड़े प्लांट मौजूद हैं। यूएई वाले हता डैम से पंप करके 250 मेगावाट पंप शुदा पन बिजली बनाने के लिए प्लांट तामीर कर रहे हैं, जो कि 7 घंटे तक बला तातुल बिजली बना सकेगा। पंप शुदा पन बिजली वहाँ और सस्ती हो जाती है
जहाँ पहाड़ी इलाके साहिल समंदर के पास हो, ताकि पानी की कमी हो और ना ही बुलंदी पर मसनूई झील बनाने का ज़्यादा खर्चा उठाना पड़े। और ये बिजली उस वक्त मुफ्त बनने लगती है जहाँ पानी को पंप करने के लिए भी बिजली सोलर या हवा से बनाई जा सके। और ये सब खसूसियात कुदरत ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के साहिल मकरान पर एक ही जगह इकट्ठी कर दी है। बलूचिस्तान के साहिली इलाके पहाड़ी हैं और समंदर का वाफर पानी भी वहाँ पर मौजूद है। शमसी तवानाई और विंड पावर की सलाहियत के लिहाज से ये साहिली इलाके दुनिया के बेहतरीन इलाकों में शुमार होते हैं, जिनसे पानी सस्ते तरीन तरीके से पंप किया जा सकता है। हमने सिर्फ ये हिम्मत करनी है कि पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर की सहूलियात बनाकर नेशनल ग्रिड से मुंसलिक कर दी जाए। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर की ये सहूलियात मुल्क के पावर बैक डिमांड सेकंडों में पूरा कर सकती हैं। ये इलाके पाकिस्तान के लिए यूपीएस का वजूद रखते हैं। ये सहूलियात कम अज़ कम साहिल मकरान और ख़ुसूसन गवादर के अंधेरे दूर कर सकते हैं। गवादर के सनती जोन के लिए बिजली बन सकती है, गवादर के खारे पानी को मीठा बनाने के प्लांट तक चला सकती है। ताहम इस वक्त बलूचिस्तान पाकिस्तान के बिजली के नक्शे पर कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। फ़िलहाल तो हम इन इलाकों को ईरान से बिजली ख़रीद कर दे रहे हैं या फिर कोयला से चलने वाले प्लांट लगा रहे हैं, जो न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी का बायस हैं बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी बोझ हैं। न जाने नाज़रीन हमारे हुक्मरानों को कब होश आएगा और हम इस जानिब कब तवज्जो दे सकेंगे।